नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दो अलग अलग गांव में युवकों ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की, समय रहते परिजनों ने बचाई जान। शराबी पति को पत्नी ने ही तंग आकर पुलिस को खबर कर भेजवाया जेल। दवा दुकान पर फायरिंग करने वाले अपराधियों ने कुछ ही देर बाद दुकानदार से मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी। भोरे में दिन दहाड़े पेमेंट बैंक कर्मी से लूट कांड में लाइनर की भूमिका निभाने वाले 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। परिजनों की डांट से तंग आकर दो अलग अलग गांव में युवकों ने फांसी लगाने की कोशिश की। हालांकि समय रहते परिजनों द्वारा दोनों ही युवकों को बचा लिया गया और फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल गोपालगंज में चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार माझा थाना क्षेत्र के नौका टोला रामनगर में एक युवक अपने परिजनों की डांट से नाराज होकर फांसी का फंदा लगाने लगा और लटक गया था। तब तक परिजनों की नजर पड़ गई और किसी तरह उसकी जान बचाई गई। इसी तरह एक घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के अरना बाजार में भी हुई है। वहां भी एक युवक ने ऐसा ही प्रयास किया, जहां परिजनों ने उसको भी बचा लिया। फिलहाल दोनों युवकों का सदर अस्पताल गोपालगंज में इलाज चल रहा है। शराबबंदी के बाद भी कई जगह शराब बेचने और पीने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। अभी भी चोरी छुपे लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे हैं, परंतु धीरे धीरे अब लोगों में जागरूकता भी देखने को मिल रही है। समाज के लोग ही अब शराबियों और तस्करों को पकड़वाने में पुलिस की मदद कर रहे हैं, जिसका नतीजा आए दिन तस्करों की गिरफ्तारी और शराबियों की गिरफ्तारी से देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में थामे थाना क्षेत्र के बगहा सैदा गाँव में एक मामला देखने को मिला, जहाँ पति के शराब पीने से परेशान होकर पत्नी ने ही जेल भिजवाने का काम किया। दरअसल उसका पति शराब के नशे में आकर आए दिन की तरह आज भी उत्पात मचाने लगा, जिसके बाद अजीज होकर पत्नी ने इसकी सूचना पुलिस को दी और तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब के नशे में पति को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच करवाने के बाद जेल भेज दिया है। इस घटना के बाद उस पूरे क्षेत्र में बुद्धिजीवी लोग पत्नी की तारीफ करने में लगे हुए हैं। फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार स्थित दवा दुकान पर शनिवार को अपराधियों ने फायरिंग की थी, जिसमें एक डॉक्टर को गोली भी लगी थी। पुलिस अभी अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई कर ही रही है कि घटना के महज कुछ ही घंटों बाद अपराधियों ने दवा व्यापारी को नेट कॉलिंग करके रंगदारी की मांग भी कर दी। प्राप्त सूचना अनुसार 10 लाख रुपए की रंगदारी अपराधियों द्वारा मांगी गई है। हालांकि हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार के नेतृत्व में लगातार पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। भोरे में दिन दहाड़े पेमेंट बैंक के संचालक से तकरीबन 4 लाख रुपए के लूट कांड के मामले में पुलिस ने आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े 2 लोग जो मुख्य अपराधी हैं वह अभी भी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। बताते चलें कि कुछ दिनों पहले दिन दहाड़े एक पेमेंट बैंक संचालक से अपराधियों ने हथियार के बल पर 3,94,000 की लूट कर ली थी। इसमें गिरफ्तार अपराधियों के पास से 10,000 रुपए नगद बरामद भी किए गए हैं। इनमें गिरफ्तार तीनों अपराधी लाइनर की भूमिका निभाए थे। इसमें सबिया गांव के प्रभा शंकर पांडे, नारू चकरवा के सुखारी भगत और भोरे गांव के पप्पू सिंह शामिल हैं। पुलिस इन तीनों से पूछताछ करने के बाद फरार 2 अपराधियों की गिरफ्तारी में लगी हुई है। पुलिस ने बताया कि इस पूरी घटना की रणनीति छपरा जेल में बनाई गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले मुख्य रूप से दोनों अपराधी जो तरिया सुजान के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। उचका गांव में वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है, जहां काफी संख्या में लोग वैक्सीन की खबर मिलते ही पहुंच गए, जिसमें पुरुष और महिलाएं भी शामिल थीं। और धूप तथा गर्मी भी इन दिनों काफी ज्यादा रह रही है। शायद इसी की वजह से 2 महिलाएं सेंटर पर बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसके बाद कुछ वक्त के लिए वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गया। हालांकि मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए पुनः महिलाओं को होश में लाया और दोनों महिलाओं का प्राथमिक उपचार किया गया।
वीआईपी पार्टी ने आज फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया। इस अवसर पर वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि हाई कमान के निर्देशानुसार फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि किस तरह से फूलन देवी ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी थी। आज भी लोग इस तरह के अत्याचार से पीड़ित हैं, परंतु आज दूसरा कोई फूलन देवी नहीं बन सकता है। फूलन देवी ने जिस तरह से मुकाबला किया वह इतिहास में अमर रहेगा। विजयपुर प्रखंड में आज 5 कोरोना टीकाकरण के लिए केंद्र बनाए गए थे। प्राप्त सूचना अनुसार एक सप्ताह बाद विजयपुर को 1000 डोज टीका मिला था। टीका की खबर मिलते ही भारी संख्या में लोग आधी रात से ही केंद्रों पर लाइन में खड़े हो गए। केंद्रों पर समय से दवा नहीं पहुंचने पर लोगों ने जमकर बवाल भी काटा। वहीं कई जगह धक्का मुक्की और गाली गलौज की खबरें भी सामने आई हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 2 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टीमों के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पहला माझा प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत में हुआ और दूसरा हथुआ प्रखंड के छाप पंचायत में हुआ। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर 2 अलग अलग जगहों पे हुई मारपीट की घटना में 5 लोग घायल हो गए। घायलों में खजुहटी गांव की नजमा खातून, रूबी खातून, तहसील राजा, दयागिरी के टोला गांव की कैजुला खातून एवं सरमुला खातून शामिल हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। जिले के अंबेडकर भवन में वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है, जहां प्रतिदिन वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, परंतु लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो रही है कि वहां आए दिन हंगामा देखने को मिल रहा है। आज भी वहां हंगामा हुआ, जिसके बाद सदर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह वहां पहुंचे और मोर्चा संभाला और किसी तरह समझा बुझाकर हंगामे को शांत कराया और वहां टीकाकरण का अभियान शुरू करवाया गया। वहीं सर्पदंश की अलग अलग घटनाओं में आज 8 लोग पीड़ित हो गए। पीड़ितों में महारानी गांव के शिवम कुमार, चमनपुरा गांव की सभापति देवी, उसरी के सूरज कुमार, चकिया गांव की रूबी देवी, बाला के शंभू बीन, काशी टेंगराही की बिंदु देवी और महुआ गांव की आरती देवी एवं बसंत छपरा गांव की उषा देवी शामिल हैं। इन सबका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं 2 अलग अलग क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें काशी टेंगराही के मोहम्मद मियां एवं खजुहटी गांव के मनोज शर्मा शामिल हैं। इन दोनों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। उचका गांव पुलिस ने छापेमारी करते हुए 123 बोतल बंटी बबली देशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त सूचना अनुसार हरपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी की, जहां से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आरोपी से अभी पूछताछ जारी है। इसकी जानकारी थानाध्यक्ष अब्दुल मजीद ने दी है। माझा थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव के समीप नेशनल हाईवे पर एक कंटेनर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया है, जिसमें युवक की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए युवक को गोरखपुर रेफर कर दिया है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और कंटेनर को जब्त कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 2 अलग अलग गांव में युवकों ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। समय रहते परिजनों ने बचाई जान। शराबी पति को पत्नी ने ही तंग आकर पुलिस को खबर कर भेजवाया जेल। दवा दुकान पर फायरिंग करने वाले अपराधियों ने कुछ ही देर बाद दुकानदार से मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी। भोरे में दिन दहाड़े पेमेंट बैंक कर्मी से लूट कांड में लाइनर की भूमिका निभाने वाले 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।